The role of India if you will stop import oil. भारत क्रूड ऑयल खरीद के रसिया से क्रूड ऑयल खरीद के जो रसिया को पैसा जा रहा है, ये अगर वॉर को सपोर्ट, तो जो यूरोप नेचुरल गैस खरीद रहा है यूक्रेन से, भाई वो भी वॉर को सपोर्ट से। आप क्या सोच रहे हो, आपके लिए वो आइसक्रीम भेज रहे हैं? रसिया को ब्लैकमेल कर लोगे आप, रसिया का कुछ नहीं कर सकते हो। 2-4 बॉम्ब फेंकेगा ना, सब फट जाएगी। अब वो दम नहीं बची है कि वो यूरोप मिलके या पूरा वेस्ट मिलके ब्लैकमेल कर सके रसिया वाला। रसिया नहीं मानेगा भाई, वो अभी और इनको और चापेगा, तभी ये मानेंगे। और इनको, मेरे को लगता है ये लक्षण इनके सुधरने वाले नहीं है। Putin will have huge challenges. यूरोप जब रसिया से नेचुरल गैस लेता है भाई, तब वॉर सपोर्ट नहीं होती। वॉर सपोर्ट होती है जब भारत रसिया से क्रूड ऑयल लेता है, या फिर हम भाई रसिया से ना लेके अरब से लेने लगे और वो किसी भी रेट पे दें। मतलब आप किसी भी रेट पे दे दो, बस हमें क्रूड ऑयल दे दो, क्योंकि हम रसिया से नहीं लेना चाहते। भाई हमारा फायदा होगा, हम वहां से लेंगे, तो हम आपके हिसाब से, आपकी सुविधा से तो चलेंगे नहीं। रसिया से अगर ये क्रूड ऑयल लेना बंद कर दे तो रसिया अपने आप सरेंडर कर देगा। मतलब ये कितने बड़ी पागल बनती है यार भाई। तो आप हम लोगों को कैसे जिम्मेदार ठहरा सकते हो? और रही बात क्रूड ऑयल की, भाई मतलब यहाँ 150 करोड़ लोग रहते हैं, यहाँ जो पूरा इकोनॉमिक सिस्टम चल रहा है, हमारी 5th लार्जेस्ट जीडीपी है, उसमें क्रूड ऑयल का कितना बड़ा रोल है यार। पूरा जो ईंधन है वो क्रूड ऑयल ही तो है। तो हम क्या मतलब यूक्रेन की वजह से ये जाके इकोनॉमिक ढांचा है, इकोनॉमिकली एक्टिविटी चल रही है, ये सब बंद कर दें क्या आप? भाई हमें जो न्यूक्लियर ट्रीटी है उसमें तो आप हमें शामिल करते नहीं है। उसमें आप ये कहते हैं कि भाई अगर इसे हमने न्यूक्लियर ट्रीटी में शामिल कर दिया तो ये बॉम्ब बनाएंगे। और अगर हम क्रूड ऑयल लेके भाई अपना सिस्टम पूरा चला रहे हैं, हमारी ईंधन की जो आवश्यकता है उनकी पूर्ति कर रहे हैं, उस पर आप सैंक्शन लगवा दो, या उस पर आप ये कहो कि भाई आप रसिया से क्रूड ऑयल मत खरीदो क्योंकि वो वॉर को सपोर्ट कर रहा है। तो भाई हम मतलब क्या करें ये बताओ? आप अपनी पूरी एक्टिविटी तो चला रहे हैं। यूरोप वाले ने कभी ये मना नहीं किया कि भाई हम लोग, रोते तो बहुत हैं यूरोप वाले, लेकिन यूरोप वालों ने कभी भी ये दिखाया कि हम लोग भाई प्राकृतिक गैस नहीं लेंगे इससे, या हमारे पास दूसरा ऑप्शन है, हम दूसरे ऑप्शन ले सकते हैं? नहीं, क्योंकि उन्हें पता है भाई प्राकृतिक गैस सबसे सस्ता सिस्टम है। उनके पास भी तो ऑप्शन हो सकते हैं ना दूसरे, कोई भी भाई। और आप या यूरोप या पूरा वेस्ट भाई भारत की सुविधा से कब चला है, हमें ये बता दो। आपने पूरी जिंदगी में हमारा तो कभी ख्याल रखा नहीं। पिछले 1947 से हम आज़ाद हुए हैं। आपका कोई एक ऐसा स्टैंड बता दो भाई जहां आपने भारत के लिए लिया हो कि भाई हम चाहते हैं भारत के लिए ये अच्छा हो जाए, इसके लिए आपने तो कभी सोचा नहीं। अब जब हमारी बारी है तो भाई हम अपना फायदा देखेंगे। हम अपना फायदा क्यों ना देखें यार? आप हमें खाने को देते नहीं हो। और रही बात वॉर की, तो हम वॉर को बिल्कुल सपोर्ट नहीं करते। आपके बच्चे हमारे बच्चे जैसे हैं, किसी के भी बच्चे नहीं मरना चाहिए भाई। लेकिन आपको चाहिए, अगर आपके बच्चे मर रहे हैं, साथ समझौता क्यों नहीं कर रहे? पीस एग्रीमेंट क्यों नहीं कर रहे भाई रसिया के साथ? आप पीस एग्रीमेंट करो ना। एक तरफ तो आप कह रहे हो कि भाई वॉर की वजह से हमारा बहुत बुरा हो रहा है, दूसरी बात आप वॉर लड़ भी रहे हो। रसिया इतनी बड़ी कंट्री है भाई, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। 2-4 साल और भी चलता रहेगा, थोड़ी बहुत उसकी इकोनॉमी नीचे जाएगी, चली जाएगी, लेकिन भाई अगर उसका एटीट्यूड या ईगो हर्ट हुआ है तो वो लड़ता रहेगा। और आपका ईगो हर्ट हुआ है तो फिर आप अपने बच्चे मरवाते रहो। अगर आपको लगता है कि नहीं भाई हम तो लड़ाई लड़ेंगे, लड़ाई लड़नी है, तो फिर मरवाते रहो अपने बच्चे। यही होगा आपके साथ। आप ज्यादा कुछ कर नहीं पाओगे रसिया का। आप वो सोच रहे हो ना कि आपने वो छोटा सा जो एरिया 1000-1200 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर का दाब के रखा है, आप रसिया को ब्लैकमेल कर लोगे। आप रसिया का कुछ नहीं कर सकते हो। 2-4 बॉम्ब फेंकेगा ना, सब फट जाएगी आपकी। और ये जो भाई अमेरिका और यूरोप वाले इसको फंसा के रखे, इसके चक्कर में मुझे ये लगता है कि यूक्रेन ने अपने बच्चों को और अपने लोगों को मरवा दिया। ऐसा होना नहीं चाहिए भाई। यूक्रेन को चाहिए कि सबसे पहले अपने बच्चों की, अपने लोगों की हिफाजत करे। दूसरे लोगों का सपोर्ट अगर मिल भी रहा है तो भाई उसमें लोग तो आपके मर रहे हैं, आप लड़ते रहो। आप सोचते हो, अगर आपको ये लगता है कि भाई हमने बहुत लंबी लड़ाई लड़ ली, हम इतने दिन से लड़ रहे हैं भाई, कि हम 3-4 साल से लड़ रहे हैं और 4-5 साल और लड़ते रहेंगे, तो फिर लड़ते रहो भाई। तुम ऐसे ही लड़ते रहो, फिर मरवाते रहो अपने लोगों को। रसिया का कुछ होने वाला नहीं है इसमें। दूसरी बात, भाई मोदी जी गए हैं तो उसमें मोदी जी ने एक अच्छी पहल की है कि भाई आप शांति का पहल लेके आए, हम शांति होनी चाहिए। और आप भी हमारे ऊपर ठीकरा फोड़ रहे हैं कि भाई वॉर को हम सपोर्ट कर रहे हैं। भाई मतलब लड़ो आप, गलती आपकी गलत, नीतियां आपकी गलत, जिसकी वजह से आप नाटो में जो शामिल होने वाले थे उसकी वजह से रसिया ने आप पे हमला कर दिया। और आप ठीकरा फोड़ने की कोशिश कर रहे हो कि भाई भारत अगर क्रूड ऑयल लेना बंद कर दे रसिया से तो रसिया के कट ठिकाने आ जाएगी और रसिया सरेंडर कर दे और पीस मेंटेन हो जाएगी। मतलब आपका
सिस्टम ही गलत है, आपकी सोच ही गलत है पीस मेंटेन करने की। भाई भारत अपने हिसाब से नीतियां बनाता है, हमें क्या मतलब यार आपकी लड़ाई। आपको कहीं ना कहीं समझौता तो करना ही पड़ेगा। आप अमेरिका और यूरोप की दम पर अपने बच्चों को क्यों मरवाने पर तुले हुए हो? भाई उन लोगों का क्या है कि वो रसिया को बैकफुट फेंकना चाहते हैं। अमेरिका ने यूक्रेन को बना के रखा है मोहरा, वो इनको फंडिंग कर रहे हैं। भाई तुम लड़ते रहो, अपने लोगों को मरवाते रहो और रसिया से लगे रहो, 2-4 साल और बीते रहो। भाई रसिया का यूक्रेन कुछ कर नहीं पाएगा। अगर यूक्रेन को लगता है कि उसने जो 1000-1200 किलोमीटर वाला एरिया दाब लिया है, कुछ नहीं होगा भाई, 2-4 बम मारेगा, आपका 2000 किलोमीटर क्या, आपका पूरा आधा देश ले लेगा वो। और यूरोप ने कब इंडिया का फायदा देख लिया? पूरे इतने 1947 से हम आजाद हुए तब से लेके आज तक, या 1947 से पहले भी भाई वेस्टर्न मीडिया या पूरे वेस्टर्न वर्ल्ड ने कभी ये चीज कही? हम 200-300 साल हमें ईस्ट इंडिया कंपनी ने गुलाम बना के रखा, अंग्रेजों ने। कब किसने स्टैंड लिया हमारे लिए कि भाई किसी अंग्रेज ने, किसी मीडिया ने उस टाइम पे कहा हो बड़े लेवल पर कि भाई भारत के साथ ये गलत हो रहा है, ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रही? तब तो कोई कुछ कहने नहीं आया। वो उस 1947 के बाद भी देख लो भाई, हमने इतनी लड़ाइयाँ लड़ी पाकिस्तान के साथ, सब कुछ हुआ, सब पूरा यूरोप मीडिया या यूरोप वर्ल्ड या पूरा वेस्टर्न वर्ल्ड हमेशा शांत रहा। आज जब हम क्रूड ऑयल खरीद रहे हैं, हमारी जीडीपी इतनी बड़ी है कि हमारी अगर क्रूड ऑयल खरीदने से रसिया की जीडीपी में या इकोनॉमी बढ़ती है, तो उसकी वजह से आप हम पे टोपने लगे। मतलब भाई कैसे आप इतने दोगला हो सकते हैं? और रसिया ने इतनी बड़ी पहल की कि भाई मोदी जी से मिलके, अगर मोदी जी को मान के चलो रसिया ने भी भेजा है, तो कितनी बड़ी बात है। आप ऊपर से मोदी जी को वार्म वेलकम तो किया, हालांकि आप मोदी जी की बात नहीं मान रहे कि नहीं भाई हम शांति समझौता तब होगा तब मोदी जी या भारत भाई क्रूड ऑयल लेना बंद कर दे, और इससे क्या वो वीक हो जाएंगे, उनके लोगों का प्रेशर उस पर बनेगा और अपने आप शांति हो जाएगी। मतलब आप ऐसे डिप्लोमेटिकली रूस को दबाना चाहते हैं। इसका मतलब तो ये है कि भाई आप रूस को कमजोर करेंगे और रूस को बेबस कर देंगे आपके सामने सरेंडर करने। इतना बड़ा उनका क्षेत्रफल है भाई, उनके पास इतने ज्यादा मिनरल्स हैं, आप क्या करोगे बताओ? आप उनके प्रोडक्ट वहां से, आप उनके प्रोडक्ट यूज करना बंद कर दो, ठीक है, वहां प्रोडक्ट लेना या बेचना बंद कर दोगे। आपको पता है चाइना कितना बड़ा देश है, भारत कितना बड़ा देश है, हम उसका क्रूड ऑयल खरीदते रहेंगे, हमें वो सस्ते भाव पे देगा, उसकी इकोनॉमी वैसे चलती रहेगी। प्रोडक्ट रहे उसके तो उसे चाइना से सप्लाई होते रहेंगे। चाइना इतना बड़ा देश है कि वो अपनी पूरी और भी उसके जो सिस्टम है, प्रोडक्ट बेचा बाची धंधा पानी है, वो चाइना के साथ चलता रहेगा। भाई 150 करोड़ लोग भारत में रहते हैं और 150 करोड़ लोग चीन में रहते हैं, मतलब 300 करोड़ हो गए। तो भाई यूरोप में अब वो दम नहीं बची है कि वो यूरोप मिलके या पूरा वेस्ट मिलके ब्लैकमेल कर सके रसिया को। हालांकि ना हम ये नहीं बोल रहे कि यूरोप कमजोर हुआ है, भाई अभी भी अमेरिका में बहुत दम है, अमेरिका बहुत पावरफुल है, लेकिन आप ब्लैकमेल तो नहीं कर सकते कम से कम इतने बड़े देश को, वो भी इतनी छोटी सी बात पे कि भाई यूक्रेन से युद्ध हो रहा है तो भाई रसिया करेगा, सरेंडर कर देगा। अगर ये सोच के साथ चल रहे हैं यूक्रेन वासी, तो मुझे लगता है भाई ये बहुत गलत होने वाला है, क्योंकि रसिया नहीं मानेगा, रसिया नहीं मानेगा भाई, वो अभी और इनको और चापेगा, तभी ये मानेंगे। और इनको, मेरे को लगता है ये लक्षण इनके सुधरने वाले नहीं है, क्योंकि ये लोग ज़्यादा होशियार बन रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि अभी शांति होने वाली, 1-2 साल और चलेगा, और आखिरी में भाई यूक्रेन को सरेंडर तो करना ही पड़ेगा। तो मुझे लगता है पहले ही सरेंडर कर दे, कम से कम उसमें लोगों की जान बच जाएगी। इतने लोगों को तो यूक्रेन के जो राष्ट्रपति हैं जेलेंस्की जी ने मरवा ही दिया है, फालतू की उल्टी सुल्टी गतिविधि करके। आपकी अच्छी वाली इकोनॉमी सिस्टम चल रहा है, आप फालतू के एक्शन ले क्यों रहे हैं यार? तो देखते हैं यार, मोदी जी ने अच्छी पहल की, अच्छी बात है। बाकी यूक्रेन का सिस्टम, यूक्रेन को जो समझ में है भाई करे, हमें कहाँ से क्रूड ऑयल खरीदना है हम अपने हिसाब से करेंगे। कभी भी दूसरा देश कभी हमारी इकोनॉमिक सिस्टम को थोड़ी चलाएगा यार। हम 1971 में जब हमारा भाई पाकिस्तान से युद्ध हुआ था, बांग्लादेश बना था, उस टाइम पे रसिया हमारे साथ खड़ा था, छाती तान के साथ खड़ा था। साला हम अगर रसिया हमें सपोर्ट ना करे तो हमारा तो पाकिस्तान से हम बहुत हार जाते यार। अमेरिका और पूरा वेस्टर्न वर्ल्ड तो पाकिस्तान के साथ खड़ा था, तो हमारा साथ में रहा है रसिया, तो हम रसिया के साथ छाती ठोक के खड़े हैं भाई। अब जिसे जो समझ में आए वो करता रहे, हम वॉर को सपोर्ट नहीं करते, लेकिन फिर अच्छी बात है यूक्रेन को लड़ना है तो भाई लड़ते रहो, फिर अब क्या कर सकते हैं। चलो भाई, फिर जय हिंद, जय श्री राम।